सभी को यथायोग मेरा नमस्कार। मंचासीन एवं जो उपलब्ध स्वजन हैं, इनकी आवश्यकता आज जितनी थी उतनी ही होनी थी और उतने ही उपलब्ध भी हुए हैं। भारत ज्ञान भूषण जी ने कुछ पन्नों के साथ एक किताब की रचना की, कोड ऑफ कर्मा लिख दिया, एक व्यवस्था बन गई, बात खत्म हो जाती है यहाँ तक। पर जिस बात की विशेष महत्व उन्होंने दिया है उस पर ध्यान देने की बात मैं अब शुरू करता हूं। क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है कर्म और कर्म देता है फल। जिस व्यवस्था को आप आज तक जानते रहे हो वह है शिक्षा। शिक्षा के बाद जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है या ज्ञान व्यवस्था में आ जाता है, उसके बाद आप संतत्व ले लेते हो, अपनी सारी समस्याओं के समाधान स्वतः ले लेते हो। तो कोड ऑफ कर्मा के अंदर जो भारत जी ने लिखा है या कहा है या समझाया है, उसके अंदर किसी प्रकार से कोई आपसे किसी प्रकार का दबाव या कोई आग्रह नहीं किया है। एक मार्ग दिया है और वो मार्ग सिर्फ शिक्षा मात्र है। पर एक इसके अंदर भेद है। इसको पुस्तक के रूप में खरीदिए, रखिए घर में, बात खत्म कर दीजिए। और दूसरा, इसके अंदर से गुरु तत्व ले लीजिए। दो आंखें इसके ऊपर बनी हुई हैं, अलग अलग रंग के इसके पन्ने हैं, इसकी व्यवस्थाओं के अंदर कुछ बात है, इसमें गुरु आदेश है। सृष्टि के अंदर परमात्मा को भी आप जान नहीं सकते, उसका कोई कार्य या कोई व्यवस्था को आप कर नहीं सकते, और कर्म की दो बात छोड़िए, आप क्रिया भी नहीं कर सकते। पैर होने के बाद भी पैर नहीं चला सकते यदि गुरु ना हो। ये आंखें जो दो इसमें दिखाई गई हैं, ये वही ज्ञान है, वही गुरु है, वही भारत के अंदर वही ज्ञान है। इत्तेफाक से इसके रचयिता, इसके जन्मदाता, इसके वैज्ञानिक भारत ज्ञान भूषण शब्द भी स्वयं में है। अर्थ स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, ये पुस्तक मात्र कागज के पन्ने नहीं है, इसके अंदर अर्थ है। और अर्थ याद रखिएगा, जिसका जो भी गुरु हो, जो मान्यता हो, चाहे वो किसी जात धर्म से, उससे कोई अर्थ नहीं रखता है। अर्थ ये रखता है कि उसके अंदर कितना उसने क्रिया की और प्रतिक्रिया स्वरूप जो कर्म बनाए, जिसके द्वारा उसके जो फल मिले, उसका आनंद कितना लिया। मैंने ऐसा लिया है और कई बार लिया है। मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में एक एक क्षण लगाए अर्श और फर्श की भेद की स्थिति भी सिर्फ उनसे प्रकट होती है। फिर सशक्त व्यवस्था, भारत ज्ञान जी जैसे जीवन ही बदल दिया। ऐसा सानिध्य सबको नहीं मिल सकता। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से मैं इनसे लाभ ले सका वो सिर्फ इसलिए कि मैंने सिर्फ एक आस्था रखी, जो इसमें लिख दिया और जो मेरे गुरु ने आदेश कर दिया, बस इसके अलावा किसी की बात नहीं। पुस्तक को पढ़ने का आदेश मेरे गुरुदेव का, पर पुस्तक में जो लिखा वह भी एक गुरुवंश, अर्थात गुरु के बगैर संभावना किसी भी क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न कर्म की नहीं है। कर्म के सारे शुद्धिकरण, सारी व्यवस्थाएं लिखी शास्त्रों में भी हैं और बहुत कुछ और वैज्ञानिकों ने भी व्यवस्थाओं में लिख दिया है। रोज निरंतर होते हुए नए नए प्रयोग भी इसी व्यवस्थाओं में लिखी हुई है, इन्हीं गुरुओं ने लिखी है। आज शिक्षालय बन गए हैं, बहुत सारे गुरु गायब हो गए हैं, सारे के सारे। सब शिक्षालयों के अंदर मैं देखता हूं बहुत शिक्षक हैं, गुरु तत्व वहां से गायब है। झुककर नमन करने की दिल की स्थिति किसी बच्चे में मैं नजर नहीं आती। गुरुदेव को देखने के पश्चात उसका सिर झुकता नहीं, जबरदस्ती कोशिश करता है कि इसके घुटने पकड़ लूं बस। अर्थात आस्था। इस कोड ऑफ कर्मा के लिए भी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके प्रयास गुरुवंश के साथ होने चाहिए। मात्र ये पढ़ लेना, बात खत्म हो जाना, इससे पूर्ण कर्म नहीं होता है। क्रिया पहले करनी होगी, उसके समय निर्धारित है। वो जो समय निर्धारित है वो एक ज्योतिष जान सकता है, एक वैज्ञानिक जान सकता है उस क्षेत्र का, या उसका समर्थक जान सकता है। मैं सिर्फ इतना जान सकता हूं कि मैंने जब इसका प्रयास किया तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए।
सभी कुछ प्राप्त हुआ, पर बगैर गुरु के संभव नहीं है। किसी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकालय में किताबें रखी हैं, आप इसे भी कोड ऑफ कर्म खरीद लें और किताब के साइड में रख दें, कोई उसके अंदर से कुछ प्रकट नहीं होने वाला, जब तक कि जो आदेश इसमें गुरु तत्व का दिया गया है उसको नमन करें। जिसने ये रचना की, जिस वक्त आप नमन करते हैं तो ये समझ लीजिएगा उसके अंदर शब्द के अंदर से ही एक आकृति पैदा होती है और ऊर्जाएं देती है। ये आप सब जानते हैं। ऐसी कोई ब्रह्मांड में आपके किसी भी सोच में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर अपनी स्वयं की ऊर्जा ना हो। पंच तत्वों की बात है, विंड, फायर, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। इन पांचों तत्वों की व्यवस्था हर व्यवस्था में है। इस एक छोटी सी पुस्तक में भी वही 5 तत्व लगे हैं। अब जिसने जितने शक्ति से उस 5 तत्वों को लगाया है, उतनी शक्ति से यदि आपने इसको अपनाया है तो संभव नहीं है कि उसके परिणाम आपके पक्ष में स्वयं से ना हो। खेत बहुत सारों पे हैं, मैंने देखे हैं, पर हर एक आदमी खेती कर पाए या उसमें कुछ बो के कुछ फल ले जाए, ये संभावना सिर्फ उसके स्वयं के नमन की है, स्वयं के अपने गुरु के प्रति आदर की है, स्वयं के उस आदेश को मान्यता की है जो उसके स्वयं में विराजता है। समय ज़्यादा मैं गुरुदेव के साथ हूँ, सानिध्य हूँ, मैं निश्चित रूप से और वक्ताओं के समय के अनुसार ही मुझे भी अपना व्यक्त करना था। सभी को धन्यवाद जो मेरी हमने उद्बोधन सुना, तुम कोड ऑफ कर्म के नियत कर्मों को अपना पाए उनका, और तुम सभागार में बैठे हैं उनका भी अपने रोजगार हम सब सुनेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन एंड सेशन प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि अभी तुरंत ही मुख्य अतिथि माननीय हमारे श्री राजेंद्र अग्रवाल सांसद साहब आने पधारने वाले की सूचना आ गई है। उससे पहले हमें अपना क्वेश्चन सेशन पूर्ण करना है। उसके बाद भारत ज्योतिष मणि उपाधि जो 8 छात्र चयनित किए गए हैं, वह मुख्य अतिथि जी की और हमारे जो आज विशिष्ट अतिथि के माध्यम से उन्हें वह सम्मान प्राप्त होगा ज्योतिष मणि का। अब मैं निवेदन करूंगा, कोड ऑफ कर्म के बारे में किसी की कोई भी जिज्ञासा हो वो पूछे, और क्वेश्चन है प्रारंभ होने वाला है कि जो कोड ऑफ कर्म या जिसने भी कर्म करके किसी भी तरह से अपने जीवन में कोई प्रभाव देखा है या नहीं देखा है वो भी बताए, और जो देखा है वो भी बताया। हमारे बीच कलकत्ता से बधाई रजत भदानी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और कृपया खड़े होकर अपने दीदार करा कीजिए सब लोग। आपका यूरोप में, मैसेडोनिया में व्यापार भी है और आप कोड ऑफ कर्म अभी आपने प्राप्त किया कुछ दिन पहले, और उसके प्रयास से आपको क्या महसूस हुआ आप बताना प्रारंभ करेंगे, फिर आप लोग और भी जो भी कोड ऑफ कर्म बोल रहे हैं वो बताएं। कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी मंदिर नहीं जाता, 20 साल में तो गया नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन मंदिर में लोगों को देख के, पुजारी को देख के मेरे को लगता है ढोंगी के सामने खड़ा हूँ मैं, तो मंदिर जाना जरूरी नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं जाता, क्योंकि मेरे को वो भी सब ढोंगी लगते हैं। ये बात नहीं है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है, जरूर है, पर सामने वाले को भी तो पता हो कि वो क्या बता रहा है। तो मेरे दोस्त हिमांशु ने सर के बारे में बताया, तो मैं मिलने के लिए आया। कष्ट और तकलीफें तो सभी को होती है, यदि तकलीफें नहीं होती तो मोह और लालच जरूर होता है। तकलीफों का समाधान चाहिए और मोह और लालच की पूर्ति चाहिए, जो कि ज़्यादातर हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। तो सर ने कोड ऑफ कर्म के बारे में बताया, मैंने पढ़ा, समझने की चेष्टा की, कुछ हद तक समझ में आया। पूरा तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ को समझने की चेष्टा नहीं करता जो कि मेरी समझ के बाहर है। आज डॉक्टर मेरे को समझाए कि बीमारी क्या है तो मेरे को समझ में आएगा, नहीं आएगा, कुछ हद तक समझ में आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि
यदि मैं एक्शन नहीं लूँ, यदि मैं कुछ करूँ नहीं तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि मैं सोचता ही रहूँ तो कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। और मेरे करने से मेरे को नुकसान क्या है? मैं ऐसे सोचता हूँ कि कोड ऑफ कर्मा यदि मैं फॉलो करूँ तो मेरे को उससे हानि हो सकती है क्या? मैंने पढ़ा, मेरे को दिखा नहीं कि मेरे को कोई हानि हो सकती है, तो कुछ लाभ भी हो सकता है। और यदि उसमें जो बताए गए मैं कार्य करूं और मेरे को पूरा लाभ हो तो उसकी तो सीमा नहीं है। तो मैंने फोकस किया, जो मेरा सबसे बड़ी तकलीफ थी, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पर्सनल है। और 2 महीने उसके ऊपर में मैंने जो कार्य बताए किए थे वो गए, और 2 महीने में फल तो नज़र आ रहे हैं। इसीलिए अब मैं बाकी सब चीज़ करूँगा जो कोड ऑफ कर्मा में लिखी गई है मेरे लिए, कि मेरे को ये मेरे नियत कर्म है, ये मेरे को करने चाहिए। बस इतना ही छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा। और अगर आपको कोई भी कुछ सवाल हो तो ज़रूर मेरे से बात करिएगा। थैंक यू।